एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, तो हम लेके आ गए हैं यूनिट 5। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर यूजीसी नेट के लिए कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। अगर आप भी एजुकेशन से यूजीसी नेट दे रहे हैं तो आप भी क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और छोटे छोटे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट सिर्फ चीजें हम आपके समक्ष लेके आते हैं, इसलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए और फ्री में सारी चीजें आपको इस चैनल पर यूट्यूब पर ही मिलेगी। फ्रेंड्स, तो देखिए यूनिट 5 में हम क्या पढ़ रहे थे, पाठचर्या अभिकल्प के मॉडल आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, क्या होते हैं पाठचर्या, क्या उसके प्रकार, और आज पढ़ेंगे पाठचर्या अभिकल्प के मॉडल। देखिए कैसे पाठचर्या मॉडल को मुख्य रूप से कितने 3 भागों में विभाजित किया जाता है। बहुत जल्दी, मात्र 10 मिनट में आज हम बहुत सारे मॉडल पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, तो क्या करिए, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लिया करिए, वीडियोज को में भी शेयर कर दिया करिए। फ्रेंड्स, देखिए नंबर 1 विषय केंद्रित मॉडल, और नंबर 2 विद्यार्थी केंद्रित मॉडल, नंबर 3 समस्या केंद्रित मॉडल। तो ये 3 मॉडल जो हैं, इनके बारे में डिटेल में हम देखते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स, इनके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। उसके बाद देखिए नंबर 1 जो था, क्या, विषय केंद्रित मॉडल। विषय केंद्रित मॉडल, देखिए नंबर 1 विषय केंद्रित मॉडल। तो इसके नाम से ही स्पष्ट है, क्या इसमें सब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है। कैसे, देखिए इस प्रकार के पाठचर्या मॉडल में विभिन्न विषयों को केंद्र में रखा जाता है। किसको, सब्जेक्ट को। जिसमें सब्जेक्ट को जब पाठचर्या बनाई जाती है उसमें विषय को ध्यान में रखा जाए सिर्फ, तो क्या होता है, वो विषय केंद्रित मॉडल होता है। देखिए फिलीपींस में यह मॉडल विशेष रूप से प्रचलित है। अब इसकी देखिए कुछ विशेषताएं हैं, जल्दी से इन विशेषताओं को देख लीजिए। किसकी, विषय केंद्रित सब्जेक्ट सेंटर्ड मॉडल। इसकी देखिए विशेषताएं क्या है कि ये मॉडल काफी अधिक क्या, संरचनात्मक स्वरूप सामान्य है। इसका संरचनात्मक स्ट्रक्चर जो है वो सामान्य है। ये शाब्दिक क्रियाओं पर अधिक बल देता है। शाब्दिक क्रियाओं पर अधिक बल, कौन, विषय केंद्रित मॉडल। विद्यार्थियों को समाज के लिए एक आवश्यक ज्ञान से परिचित कराता है। तो इसमें देखिए इस पाठचर्या में सब्जेक्ट को केंद्र में रखा जाता है, लेकिन ये करता क्या है, जब ये पाठ्यक्रम बच्चे पढ़ते हैं तो इनको उसमें समाज के लिए एक आवश्यक ज्ञान से परिचित कराता है। तो यह प्रारूप पारंपरिक है। और देखिए अगला पॉइंट, इसका क्रियान्वयन करना बहुत आसान होता है। किसका, विषय केंद्रित मॉडल का। इसके माध्यम से विद्यार्थी पाठ्य वस्तु पर स्वामित्व प्राप्त कर लेते हैं, मतलब अपना अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। कैसे, जब उसको सही से पढ़ते हैं विषय केंद्रित मॉडल को, तो वो उस पर अपना अधिकार स्वामित्व प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट, विद्यार्थी केंद्रित मॉडल। ये क्या है, ये जो है देखिए स्टूडेंट सेंट्रल मॉडल। क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड मॉडल। देखिए विद्यार्थी केंद्रित मॉडल में क्या है कि इसमें क्या होता है, इस प्रकार के मॉडल में कुछ सामान्य क्रियाकलाप जैसे कि खेल, चित्रकला, कहानी आदि, जिसमें कि बच्चों को शामिल किया जाता है। तो जैसे जो कुछ अलग से पाठचर्या के अलग से पाठ्यक्रम के अतिरिक्त कुछ एक्टिविटीज होती हैं, तो ये जो विद्यार्थी केंद्रित मॉडल है उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। जैसे खेल, चित्रकला, कहानी आदि, ये इनको भी बच्चों को इनमें शामिल किया जाता है। तो अध्ययन अध्यापन के केंद्र में रखा जाता है। किसको, बच्चों को। फ्रेंड्स, पाठचर्या का ये मॉडल मुख्यतः विद्यार्थियों की रुचि एवं आवश्यकता को केंद्र में रखकर बनाया जाता है। तो ये है विद्यार्थी केंद्रित मॉडल। उसकी विशेषताएं देखिए, इसकी विशेषताएं देखिए, ये मुख्य, ये नाम से ही पूरा स्पष्ट है, क्या, ये विद्यार्थी को ध्यान में रखेगा। मुख्य विशेषता ये है कि क्या, इसमें 3R, 3R क्या होता है, देखिए 3R रीडिंग, राइटिंग और एवं अर्थमेटिक के संप्रत्यय को विभिन्न कार्यक्रमों में समाहित कर लिया जाता है। इसमें यह प्रारूप देखिए संरचनात्मक अधिगम को प्रोत्साहित करता है। ये मॉडल जो है विद्यार्थी केंद्रित मॉडल संरचनात्मक अधिगम को प्रोत्साहित करता है। देखिए पाठ्य वस्तु को अलग अलग विषयों में नहीं बल्कि अनुभव की इकाइयों के रूप में इसमें विभाजित किया जाता है। अलग अलग इसमें क्या होता है, जो पाठ्य वस्तु है उसको अलग अलग विषयों में विभाजित नहीं किया जाता है, बल्कि अनुभव की जो है इकाइयों में, यूनिट्स के रूप में विभाजित किया जाता है। यह करके सीखने पर बल देता है। देखिए प्रकृतिवाद की तरह क्या,
ये करके सीखने पर बल देता है। जैसे कि अभी जब ये आपने मॉडल पढ़ा, वहाँ पे आपने कहानी और चित्र और खेल जो बाहरी एक्टिविटीज़ हैं जब देखा कि इनको रखा जाता है किसमें विद्यार्थी केंद्रित मॉडल में, तो उससे ही स्पष्ट होता है कि ये क्या करके सीखने पर बल देता है। कौन-सा? विद्यार्थी केंद्रित मॉडल। वातावरण के मध्य अंतःक्रिया को भी अंतःक्रिया पर भी क्या ये बल देता है। तो ये है फ्रेंड्स। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए समस्या केंद्रित मॉडल। तीसरा क्या था? समस्या केंद्रित मॉडल। ये क्या है? देखिए पाठचर्या का ये मॉडल किसी वास्तविक या उपकल्पित समस्या को केंद्र में रखकर पाठ्य वस्तु को संगठित करने के लिए इसका निर्माण किया जाता है। तो इसे समस्या केंद्रित मॉडल या पाठचर्या कहा जाता है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या होता है? कोई काल्पनिक, उपकल्पित या वास्तविक रियल समस्या को केंद्र में रखा जाता है। मतलब कोई एक प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए तब उसको समाधान उसका करने के लिए इस प्रकार की चीजें पाठ्य वस्तु में रखी जाती हैं। तो देखिए पाठचर्या के इस मॉडल में विद्यार्थी अधिक सम्मिलित होते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य अपनी समस्या का समाधान करना होता है। तो इस प्रकार के पाठ्यक्रम का जब निर्माण किया जाता है समस्या केंद्रित, तो इसमें समस्याओं को ध्यान में रखा जाता है, विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाता है क्योंकि विद्यार्थियों का ही उद्देश्य क्या होता है? अपनी समस्याओं का समाधान करना। तो ये है इसकी विशेषताएं। देखिए क्या है विशेषताएं इसकी। मॉडल की मुख्य विशेषता ये है, देखिए क्या, कि पाठचर्या जिसके लिए बनाई जाती वो केवल सैद्धांतिक रूप से ही नहीं, वरन देखिए क्या है कि व्यवहारिक रूप से भी अधिक सहभागिता प्रदर्शित करता है। व्यवहारिक रूप से भी अधिक सहभागिता प्रदर्शित करता है। ये है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके द्वारा पाठ्य वस्तु का जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से संबंधित होने के कारण पाठचर्या की प्रासंगिकता में वृद्धि हो जाती है। तो जो समस्या केंद्रित मॉडल है, इसमें क्या है कि जो पाठचर्या है, पाठ्य वस्तु वो वास्तविक जीवन एवं परिस्थितियों से संबंधित होती है। देखिए कोई न कोई समस्याएं आती रहती है, उन्हीं को ध्यान में रख के इस पाठ्य वस्तु का निर्माण किया जाता है। तो यही क्या है कि वास्तविक परिस्थितियों से संबंधित होने के कारण पाठचर्या की प्रासंगिकता, मतलब इसका महत्व और बढ़ जाता था। पहले भी महत्व था और अधिक महत्व इसका बढ़ जाता है। प्रासंगिकता में वृद्धि हो जाती है, इसका मतलब और अधिक वो वैल्यूएबल हो जाती है। यह विषय वस्तु को खंडों के बजाय क्या होती है? समग्र इकाई के रूप में प्रस्तुत करता है। जो पाठचर्या है, तो ये कंटेंट जो है उसको विभिन्न खंडों की एक साथ प्रस्तुत करता है समस्या केंद्रित मॉडल में। ये इसमें माना गया। उसके बाद देखिए एक और, वो तीन तो थे जो आपने पढ़ लिए, विषय केंद्रित और विद्यार्थी केंद्रित, समस्या केंद्रित। उसके अतिरिक्त देखिए क्या, कि शैक्षिक एवं विषय आधारित पाठ्यक्रम मॉडल क्या है? देखिए इसे भी परंपरागत पाठ्यक्रम मॉडल माना जाता है। देखिए पाठ्यक्रम को एक शैक्षिक योजना माना जाता है जिसमें क्या होता है कि पाठ्यक्रम के विभिन्न देखिए उद्देश्य होते हैं। के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों की सहायता से केवल पाठचर्या की ही रचना तथा अनुदेशन हेतु निर्देश नहीं दिया जाता, बल्कि यह मूल्यांकन की प्रविधियों के विशिष्टीकरण में भी सहायक होते हैं। तो ये है ब्लूम के अनुसार पाठ्यक्रम का यह मॉडल जिसमें सामग्री को अलग अलग विषयों में विभाजित किया जाता है। देखिए जैसे कि भाषा, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक अध्ययन इत्यादि अनुशासन आधारित या विषय आधारित शब्द विभिन्न विषयों या अध्ययन के क्षेत्र की पूरी श्रृंखला को शामिल करता है। तो ये शैक्षिक विषय आधारित पाठ्यक्रम है। थोड़ा बहुत इसमें समझ में आ गया होगा और उससे पहले के जो मेन थे वो आपने समझ ही लिया। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए क्या, सक्षमता आधारित मॉडल क्या है? ये भी जल्दी जल्दी देख लिए क्योंकि जो है इस टॉपिक को समाप्त करना है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल इसका बचा है जो कि हम पढ़ेंगे कल। देखिए तो आज इसको देखिए, सक्षमता आधारित मॉडल क्या है? ये मॉडल भी क्या है? छात्र केंद्रित मॉडल है। सक्षमता आधारित मॉडल भी छात्र केंद्रित मॉडल है। सक्षमता देखिए क्या, सक्षमता पाठ्यक्रम मॉडल से अधिगम क्षमता क्या होती है? प्रबल होती है। अधिगम क्षमता जो है, सीखने की क्षमता और अधिक बढ़ जाती है। व्यक्तिगत और संगठनात्मक दोनों स्तरों पर यह मॉडल निर्धारित करता है कि मानक के रूप में शिक्षण की स्थिति बेहतर हुई है। तो ये जो है क्या होता है, ये जो है निर्धारित करता है पाठ्यक्रम कि अब जो है शिक्षण के स्तर में सुधार हुआ है। ये मॉडल अधिगम केंद्रित माना जाता है।
ठीक है, तो ये मॉडल क्या है देखिए, छात्र केंद्रित जब है तो वो अधिगम केंद्रित भी होगा। तो ये देखिए अधिगम केंद्रित माना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी गति से कौशल विकसित करना, दूसरों के साथ सहयोग करना, सिखाने से संबंधित लक्षण को एकत्रित करने में सफल आजीवन सीखने और बनने का अवसर प्रदान करता है। तो ये मॉडल है सक्षमता आधारित मॉडल। फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में देखिए एक और परिणाम आधारित मॉडल। आज सारे मॉडल जल्दी जल्दी जो है सिलेबस में वो पढ़ लिए, उसके बाद में फिर बहुत और अधिक इम्पोर्टेंट मॉडल आपके समक्ष लेके आएंगे। देखिए परिणाम आधारित मॉडल, एकीकृत पाठ्यक्रम मॉडल। ये क्या है कि शिक्षा प्रणालियों में अनेक स्तर पर परिणाम आधारित मॉडल को अपनाया जाता है। देखिए कैसे, कहाँ-कहाँ ये पहले परिणाम आधारित मॉडल अपनाया गया। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका ने 1990 के दशक में शुरुआत की इसकी, इस मॉडल को स्वीकार किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1994 के बाद इसे स्वीकृत किया गया। 2005 में हांगकांग में विश्वविद्यालय के लिए परिणाम आधारित मॉडल दृष्टिकोण को अपनाया गया। मलेशिया ने 2008 में इसे एकीकृत मॉडल को शिक्षाविद डोन कोच पॉल इगेन द्वारा विकसित किया गया। यह मॉडल हिल्डा टाबा के महत्वपूर्ण कार्यों पर आधारित है। परिणाम आधारित मॉडल जो है एकीकृत पाठ्यक्रम मॉडल, ये हिल्डा टाबा के महत्वपूर्ण कार्यों पर आधारित है। हिल्डा टाबा ये पढ़ेंगे। हस्तक्षेप मॉडल क्या है देखिए, हस्तक्षेप मॉडल सामूहिक रूप से स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन मॉडल इसको कहा जाता है। इस मॉडल के अंतर्गत देखिए क्या होता है कि पाठ्यक्रम को इस प्रकार अभिकल्प किया जाता, मतलब बनाया जाता, डिजाइन किया जाता। अभिकल्प करने का मतलब इस प्रकार से पाठ्यक्रम को डिजाइन किया जाता है या बनाया जाता है कि एक दिव्यांग छात्र भी सामान्य कक्षा में एक स्वस्थ छात्र के साथ है, ये स्वस्थ स्वस्थ छात्र के साथ सीखने में क्या सफल हो जाए। ऐसी परिस्थितियों में अध्यापकों को काफी दबाव में शिक्षण कार्य करने पड़ते हैं। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक फ्रेंड्स, तो ये क्या है, सामान्य कक्षा में एक जो दिव्यांग विकलांग छात्र है, स्टूडेंट, वो सामान्य कक्षा में क्या एक स्वस्थ जो छात्र है उसके साथ सीखने में सफल हो जाए, ऐसा ये होता है कौन सा, हस्तक्षेप मॉडल। फ्रेंड्स एक मिनट, हाँ, तो ये है फ्रेंड्स आज की क्लास। उसके बाद में फिर हम मिलते हैं कल के वीडियो में, पढ़ेंगे CIPP मॉडल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसको बहुत अधिक अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो तो क्या करिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दिया करिए, क्योंकि